नंबर सिस्टम बेसिकली हमारी 3 टाइप्स पे डिपेंड करता है, 3 पर्टिकुलर टाइप्स। कौन कौन सी भाई? बाइनरी, फिर टेनरी और हेक्साडेसिमल या फिर हेक्सा। ठीक है, ये 3 हमारे पास है। फोर्थ वाला एक्सक्लूड हो गया सिलेबस से। ऑक्टा हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस लॉन्ग टाइम अगो। तो अभी हमारे पास वी आर लेफ्ट विद दीज 3 कैटेगरीज। ठीक है, सबसे पहले हम बाइनरी के ऊपर आएंगे, देन वील कवर बाइनरी एंड देन वील बी मूविंग टुवर्ड्स टेनरी एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, सो स्टार्टिंग विद द बाइनरी थिंग। अच्छा, बेसिकली बाइनरी के अंदर हमारे पास जो पॉइंट्स आते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? इट कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि it is understandable to machines, ठीक है, and not humans। ह्यूमंस के लिए नहीं है, ह्यूमंस को नहीं समझ में आता। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 1 और 0 का क्या मतलब है। अगर एक ये कोड लिखा हुआ है तो आई डोंट नो व्हाट डज दिस मीन, आई कांट अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली। ठीक है, तो ये मेरे लिए नहीं बना हुआ, ये मशीन के लिए बना हुआ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, बेस कितनी होगी इसकी? अब बेस का मतलब क्या होता है? बाइनरी की बेस कितनी होती है? तो बेस का मतलब पहले पता होना चाहिए। बेस मींस नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज का मतलब है कि बाइनरी नंबर्स में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो भाई कितनी होंगी? बेस क्या, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? तो भाई 1 और 2, 2 पॉसिबिलिटीज है, 1 एंड 2। तो बेस कितनी हो गई? 2 हो गई ना बेस। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बनी? 1, सॉरी 1 और 0 की। 2 कहां से आ गया? 1 और 0 की ना, 2 पॉसिबिलिटीज बनी, 1 की और 0 की। तो दो, एक पॉसिबिलिटी और सेकंड पॉसिबिलिटी। तो हमारे पास बेस क्या है? 2, क्योंकि बेस का मतलब क्या है? बेस मींस नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। अच्छा, अब हम आएंगे क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा देखेंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, न्यूमेरिकल्स किस तरीके के आते हैं। अच्छा, अब हम आएंगे कन्वर्जन के ऊपर। ठीक है, या कन्वर्जन से पहले हम बाकी चीजें भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, डेनरी को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, हेक्सा को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इसके बाद फिर कन्वर्जन पे आएंगे। ठीक है, ओके। डेनरी, डेनरी के बारे में किसी को पता है? जी, व्हाट डज डेनरी मींस? Denary consists of standard numbers, ठीक है, बेस 10 होती है और या ओना मंगा सोना मंगा, ओना मंगा सोना मंगा। इट कंटेन्स ऑफ, it contains of numerical values, ऐसा ही है। ठीक है, इसकी बेस क्या होगी? तो आपने बताया कि भाई बेस, हमें पता है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती है, तो कैसे पता लगेगा कितनी पॉसिबिलिटीज होती है इसके अंदर हमारे पास? 0, 10 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 फिर 10 भी होगी? No. 9 पॉसिबिलिटी, ठीक है। दिस मीन्स वी हैव अ बेस ऑफ 10, क्योंकि सारे नंबर्स को अगर आप लोग काउंट करते हो तो ये 10 का फिगर बनता है, सही है। तो मुझे पता लग गया कि भाई बेस 10 है। इट कंटेन्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। अच्छा, एग्जांपल्स क्या होंगी? एप्लीकेशंस क्या है इसकी? कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो मुझे ये बात पता है, मैं कहता हूँ कि ये डिजिटल कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल होता है एंड डिजिटल वॉचेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए मुझे, ठीक है। अच्छा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो हम डेनरी की बात करेंगे, सही है। अच्छा, अंडरस्टैंडेबल किसके है ये? अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमंस या मशीन? ठीक है, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हेक्सा के ऊपर। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया साथ साथ। अच्छा, बाइनरी के अंदर भी एक एप्लीकेशन लिख लें। बाइनरी के अंदर एप्लीकेशन क्या आएगी? बाइनरी के अंदर जो एप्लीकेशन आएगी, यूज इन लॉजिक सर्किट्स, ठीक है, एंड लॉजिक गेट्स लिख लें, यूज इन लॉजिक गेट्स। और दूसरा आएगा इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? आईसीज, सही है। ये आ गई बाइनरी की एप्लीकेशन, दो आ गई डायनरी की एप्लीकेशन। अब हम आते हैं हेक्सा के ऊपर। अच्छा, हेक्साडेसिमल के अंदर पहला पॉइंट के क्या कंटेन करता है? तो इट कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज से क्या मुराद है मेरा? व्हाट डज दिस मीन? अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज क्या मतलब है इसका? सर कुछ As नंबर्स में और alphabets. कुछ अल्फाबेट्स में। ठीक है, तो दिस मीन्स कि मेरे पास ABCD भी होगा और इसके अलावा मेरे पास 1 2 3 4 भी होगा, ठीक है। सही है। सेकंड पॉइंट, हम वापस बेस की बात करेंगे। तो इसकी बेस हम मालूम करते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? कितनी है पहले बेस, ये बताएं। 16. 16। एनीवन एल्स? सर अब तक 15 सर। 15 है, अच्छा चलो देख लेते हैं अभी। तो स्टार्ट ये 0 से होती है, तो मैं अभी इसको स्टार्ट करता हूँ 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद क्या होता है? 9 के बाद के जितने भी न्यूमेरिक्स हैं वो अल्फाबेट्स में टर्न ओवर हो जाते हैं। तो कहाँ तक न्यूमेरिक्स होते हैं वो? बेसिकली 10 11 12 13 14 15 तक होते हैं। तो ये जो सारे न्यूमेरिक्स हैं ये किस में चेंज हो जाते हैं? 9 के बाद से 10 किस में चेंज हो गया? ठीक है, A. किसमें? ए, सही है। B. बी, फिर C. ठीक है, D. सी, E. ई और है, F. ठीक है। तो दिस मीन्स हमारे पास 0 to 9 तक ये अलग एक रेंज बन गई, ठीक है। ये हमारे पास एक रेंज बन गई और इसके बाद हमारे पास एक ये रेंज बन गई, ठीक है। तो इन शॉर्ट मेरे पास दो रेंजेस बन गई। अच्छा, इसका मतलब इफ आई एम सीइंग समवेयर 13 इन अल्फा, तो आई वोंट से 13, आई विल रिकॉग्नाइज इट एज डी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो where does it applies in our daily life? It applies in IP and MAC addresses. या आप लोग इसको डिफरेंटली भी लिखें तो भी अच्छा है, क्योंकि दो अलग अलग चीजें। It is applied in IP address, it is applied in MAC address,
it is applied in color, आप लिखो HTML लैंग्वेज, और इसके काफी सारे एप्लीकेशन हैं, एंड इट इज अप्लाइड इन कलर कोडिंग स्कीमा। ठीक है, यहाँ पे सारे अप्लाई होते हैं। अब ये कलर कोडिंग स्कीमा, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, मैक एड्रेसेस क्या होते हैं, तो अभी हम इनके इंफॉर्मेशन में नहीं जा रहे, ठीक है, कि ये क्या होते हैं। हमें बस अभी एग्जांपल देखनी कि भाई इसमें भी इस्तेमाल होता है, ये इसमें भी इस्तेमाल होता है, ये इसमें भी इस्तेमाल होता है, और ये इसमें भी इस्तेमाल होता है। ये खुद क्या क्या है ये हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है।